नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रैंकाइन एकेडमी में। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका पास्कल लॉ। इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला लॉ है। इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं। आप जेई लेवल पे आप इंटरव्यू में जाते हो किसी एग्ज़ाम में, तो आपको अक्सर ये सुनने को मिल जाता है कि पास्कल लॉ पूछा गया है। तो कुछ बच्चे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, सिली मिस्टेक करते हैं। एग्जामिनर जो चाहता है पूछना, जो बच्चे से एक्सपेक्ट करता है, वो चीज़ें बच्चे मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं पॉइंटों को हम ध्यान में रखते हुए इस पास्कल लॉ को देखेंगे कि ये है क्या, कौन कौन से पॉइंट्स हमें इंटरव्यू में और एग्जाम में ध्यान देने चाहिए और कौन से पॉइंट हैं जो हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम में ध्यान रखने चाहिए। तो देखते हैं, बड़े बेसिक लेवल से देखेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि है पास्कल लॉ है क्या। उसके बाद हम डेफिनेशन को बनाएंगे, अपने हिसाब से डेफिनेशन को बनाएंगे। हम कोई किताबी डेफिनेशन नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अपने हिसाब से जो डेफिनेशन बनेगी उसको डेफिनेशन को बनाएंगे। ओके, तो पास्कल लॉ देखते हैं। ये जो पास्कल लॉ है, पास्कल नहीं दिया है, उनके खुद के नाम के जो उनका खुद का नाम था, उन्होंने उसको उस लॉ को खुद ही दे दिया। यानी कि जो कह सकते हो कि जो पास्कल लॉ है, भाई पास्कल ने ही दिया है। ओके, ऑब्वियसली बात है। देखो, हम देखते हैं नॉर्मली कि कोई कंटेनर है। देखो, मैं जो भी वर्ड बोलूँगा वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोई कंटेनर है, कंटेनर, इसमें क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है। ये कोई कंटेनर आप देख रहे हो, इजीली देख पा रहे हो। इसमें क्या है, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, भरा हुआ है। ओके, यदि आप उस कंटेनर में भरे हुए फ्लूइड पे, यानी कि जो फ्लूइड स्टैटिक होना चाहिए, सबसे पहले कि कंटेनर क्लोज होना चाहिए। भाई कंटेनर क्या है, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। एक नंबर पॉइंट, पहला पॉइंट जो याद रखने वाला है, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। फ्लूइड स्टैटिक होना चाहिए। स्टैटिक का मतलब समझ रहे हो, यानी कि उसमें कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए। समझ पा रहे हो। यदि ऐसी कंडीशन में यदि हम कोई फोर्स लगाते हैं, यदि कोई प्रेशर अप्लाई करते हैं उस स्टैटिक फ्लूइड पर कोई भी प्रेशर अप्लाई कर देख पा रहे हो। एक फिंगर है, फिंगर से हम क्या कर रहे हैं, उसको प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। देखो, ये फिंगर आपको दिख रहा होगा, इससे क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज्ड कर रहे हैं। अब इस प्रेशराइज्ड करने से ये हमारा जो फ्लूइड है क्या होगा, प्रेशराइज्ड होगा। यानी कि जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, देखो इस पॉइंट पर कोई भी प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, P, इसको मान लेते हैं P1। ओके, कोई भी प्रेशर है P1। अब ये जो प्रेशर है हर पॉइंट पर, चाहे आप इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, किसी भी पॉइंट पर और किसी भी डायरेक्शन में, यानी कि किसी भी पॉइंट पर और किसी भी डायरेक्शन में ये प्रेशर क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड में होगा। बड़ा सिंपल सा है कि यदि आप किसी क्लोज्ड कंटेनर में स्टैटिक फ्लूइड पर कोई किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो, तो वो प्रेशर हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट में इक्वली ट्रांसमिटेड हो जाता है। भाई यही है आपका पास्कल लॉ। यानी कि जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हो, वो प्रेशर हर डायरेक्शन में, हर पॉइंट में सेम इंटेंसिटी से क्या होगा, ट्रांसमिटेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ P1 है तो यहाँ पर भी P1 होगा, यहाँ पर भी P1 होगा और यहाँ पर भी P1 होगा। किसी भी डायरेक्शन में देख लो, किसी भी पॉइंट पर देख लो, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो भाई आपको क्या कहना है कि पास्कल लॉ तो हमें पता था कि भाई आपने क्या नया बता दिया। नया क्या बता दिया, नया कुछ नहीं है। मैं आपको रिमेंबर करना चाहता हूँ कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए पास्कल लॉ में। ठीक है, तो हमारा क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए। हमारा जो फ्लूइड कंटेंट है, जिस वेसल में कंटेंट है, वो वेसल क्या होना चाहिए, हमारा क्लोज्ड होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ओपन होगा तो फ्लूइड बह जाएगा। समझ पा रहे हो, फ्लूइड बह जाएगा। तो पॉइंट 1 जो आपको याद रखने वाली है। पॉइंट नंबर 2, फ्लूइड कैसा होना चाहिए, फ्लूइड होना चाहिए हमारा स्टैटिक। फ्लूइड कौन सा होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड। फ्लूइड होना चाहिए हमारा स्टैटिक फ्लूइड। यानी कि ये जो कंडीशन है हमारी फ्लूइड की, क्या होनी चाहिए, स्टैटिक होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट याद रखने वाली बात है, जो तीसरा पॉइंट है आपका, ये तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि फ्लूइड, जो भी हम फ्लूइड इसमें यूज कर रहे हैं,
वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का क्या मतलब है, यानी कि हम उसको कंप्रेस करें, उसको दबाएं, समझ पा रहे हो, उसको दबाएं तो वो दबना नहीं चाहिए, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। जैसे कि आपका पानी है भाई, इनकम्प्रेसिबिलिटी के कारण ही तो पानी पर जहाज तैरते हैं। यदि वो कंप्रेस हो जाएगा, समझ पा रहे हो, उसको कंप्रेस होगा तो डूब जाएंगे, ओबियसली बात है। तो क्या है, हमारा जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो याद रखने हैं इंटरव्यू में। आप इन पॉइंट्स में से किसी को ना किसी को मिस कर जाते हो और आप एग्जामिनर क्या होता है, आपको नंबर काट लेता है, आपके नंबर काट लेता है। तो वो आपसे सुनना चाहता है कि कंडीशंस क्या होनी चाहिए। यदि हम प्रेस यानी पास्कल लॉ को डेफिनेशन देख रहे हो तो फ्लूइड की कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन कौन कौन सी होनी चाहिए, क्लोज्ड कंटेनर होना चाहिए, क्लोज्ड कंटेंट होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, नंबर 3 इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। समझ पा रहे हो, 3 कंडीशन है, हम आपके 3 पॉइंट्स हैं आपके फ्लूइड से रिगार्डेड। क्या, क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। भाई डेफिनेशन तो बना लोगे। डेफिनेशन क्या है, सिंपल सा ये है कि आप किसी भी फ्लूइड पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो क्लोज्ड कंटेनर में, तो वो प्रेशर क्या होता है, हर डायरेक्शन में हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम इंटेंसिटी से ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सिंपल सी बात है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं आपको ये ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि भाई हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए। यदि ये इनमें से कोई भी कंडीशन मीट नहीं करती है तो आपका पास्कल लॉ क्या होगा, वायलेट हो जाएगा, यानी कि आप अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हो। तो देखते हैं इसके हिसाब से आपकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है। तो डेफिनेशन बनाएंगे हम अपने हिसाब से। डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन पास्कल लॉ, पास्कल लॉ states that if a pressure is applied at a point on a static fluid, स्टैटिक, आपको ये पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा कि फ्लूइड क्या है हमारा, स्टैटिक फ्लूइड, then the applied pressure will transmitted equally in every direction and every point। देख पा रहे हो, यानी कि प्रेशर, पास्कल लॉ क्या कहते हैं, स्टेट्स दैट इफ अ प्रेशर इज अप्लाइड एट अ पॉइंट ऑन अ स्टैटिक फ्लूइड, किसी भी स्टैटिक फ्लूइड पर किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर अप्लाइड विल ट्रांसमिटेड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन एंड एवरी पॉइंट। देख पा रहे हो, आपने क्या किया, यहाँ से प्रेशर अप्लाई किया, देखो यहाँ से फोर्स अप्लाई करोगे, यहाँ से क्या किया आपने, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। कुछ इसका एरिया होगा, एरिया मान लेते हैं, तो प्रेशर क्या होता है हमारा, P इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ जो फोर्स, यहाँ इस पॉइंट पर जो प्रेशर क्रिएट होगा,
इस पॉइंट पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वही प्रेशर क्या होगा, सेम इंटेंसिटी से सेम मैग्नीट्यूड से हर डायरेक्शन में क्या होगा, देखो ये आप पॉइंट्स देख पा रहे हो, हर डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से ट्रांसमिट हो जाएगा। ओके, ये है आपका पास्कल लॉ। आप इस तरह समझो, ठीक है। डेफिनेशन को रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। मैंने जो पॉइंट्स बताए आपको वही ध्यान रखने हैं, और डेफिनेशन अपने हिसाब से आप बना लो सकते हो। यानी कि जो डिक्टो मैंने लिखी है इसको भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाओ, समझो कि पास्कल लॉ है क्या, ये काम कैसे करता है। ओके, तो इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ, तो उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी। देखो, हाइड्रोलिक लिफ्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूँ। देखो, ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूजिंग टू लिफ्ट अ कार ऑफ वेट ऑफ 500 न्यूटन। यानी कि एक कार है जिसका वेट क्या है, जिसका वेट है 500 न्यूटन। 500 न्यूटन, इसका वेट क्या है 500 न्यूटन। ओके, फाइंड द फोर्स अप्लाइड टू द स्मॉल एंड टू लिफ्ट द कार एट लार्जर एंड। देखो हमारा ये क्या है, ये हमारा स्मॉल एंड, ये है स्मॉल एंड। ओके, ये क्या है आपका लार्जर एंड मान सकते हैं इसको, लार्जर एंड। ओके, तो हमें फोर्स अप्लाई, जो हमें फोर्स इसको लिफ्ट कराने के लिए, इसको लिफ्ट कराने के लिए, यानी कि ये जो हमारी कार है इसको लिफ्ट कराने के लिए स्मॉल एंड पर कितना फोर्स अप्लाई किया जाए, ये पूछा है। भाई हमारे पास वेट दे रखा है कार का कितना 500 न्यूटन, और ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, देखो ये फिंगर देख रहे हैं आप नीचे की तरफ, ये फोर्स यानी कि इनपुट फोर्स F1 हमको निकालना है। इसका जो एरिया दे रखा है स्मॉल एंड का A1, और ये लार्जर एंड का एरिया क्या दे रखा है आपको A2। ओके, स्मॉलर एंड का एरिया A1 और लार्जर एंड का एरिया A2 दे रखा है। कंडीशंस दे रखी हैं, यानी कि A1 की वैल्यू दे रखी है आपको 0.05 मीटर स्क्वायर, A2 दे रखा है 0.20 मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, मैंने क्या बताया था आपको, पास्कल लॉ क्या कहते हैं, पास्कल लॉ कहते हैं कि यदि हम किसी भी पॉइंट पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर हर जगह हर डायरेक्शन में क्या होगा, सेम ट्रांसमिटेड होगा, यानी इक्वली ट्रांसमिटेड होगा। देखो, यदि हम इस पॉइंट पर, यदि हम इस पॉइंट पर प्रेशर देखें P1 है, तो आप किसी भी पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे इस पॉइंट पर देखो, चाहे आप इस पॉइंट पर देखो, क्या होगा, प्रेशर P1 ही रहने वाला है। प्रेशर कितना रहेगा, P1 ही रहेगा। तो यानी कि आप देखो P2, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं 0.2 और इसको मान लेते हैं 0.1। ओके, तो P1 इक्वल टू P2 होगा, आप देख पा रहे P1 इक्वल टू P2 होगा। देखो कंडीशन देखते हैं सबसे पहले कि हमारा जो फ्लूइड है क्लोज्ड कंटेनर में है। देखो इधर से भी बंद है और इधर से भी बंद है, क्लोज्ड कंटेनर हो गया। ओके, फ्लूइड क्या होगा हमारा, स्टैटिक होगा और इनकम्प्रेसिबल होगा। ये तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए। यदि आप पास्कल लॉ लगा रहे हो तो सबसे पहले आप ये तीन कंडीशन देखो कि ये हमारी मीट हो रही हैं, तभी आप पास्कल लॉ लगा पाओगे। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, ये मैंने खुद डिजाइन किया आपको नॉर्मली समझाने के लिए। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा, सही से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो वो प्रॉपरली मेंशन करेगा कि स्टैटिक फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और क्लोज्ड कंटेनर में है। ओके, तो मैंने ब्रीफली एक क्वेश्चन उठा लिया है अपनी तरफ से ही, एक डिजाइन कर लिया है। तो आप प्रॉब्लम मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप मान के चल लेना कि हमारा जो फ्लूइड है स्टैटिक है, इनकम्प्रेसिबल है और क्लोज्ड कंटेनर में है। ओके, तो पास्कल लॉ के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर P1 और प्रेशर P2 क्या होंगे, सेम होंगे। भाई हमने प्रेशर यहाँ अप्लाई किया तो इस पॉइंट पर भी तो प्रेशर सेम होगा, यही तो कहते हैं हमारे पास कर लो। ओके, तो इन प्रेशर को इक्वल रख देंगे तो क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखो इस पॉइंट पे क्या है हमारा प्रेशर P1 और इस पॉइंट पे है हमारा प्रेशर P2। ओके, तो हमें प्रेशर P1 इक्वल टू P2 पास कर लो। ओके, पास कर लो। देखो P1 प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस पॉइंट पर प्रेशर को कंसीडर कर रहे हो तो इस पॉइंट पर फोर्स कितना लगा हुआ है, देखो कितना फोर्स लगा हुआ है हमारा P1।
क्या फोर्स लगा हुआ है हमारा F1, सॉरी F1। ओके, एरिया है आपका A1। ओके, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि F1 अपॉन A1। ओके, इसी तरह आप क्या करोगे, 0.2 को कंसीडर कर लोगे, 0.2, ये 0.1 हो जाएगा, P2 ये हो जाएगा आपका F2 अपॉन A2। ओके, निकालना क्या है, F1 यानी कि इनपुट फोर्स, यानी कि कितना फोर्स हम स्मॉल एंड पे अप्लाई करें कि हमारी जो कार है जिसका वेट 500 न्यूटन दे रखा है उसको इजीली हम लिफ्ट कर पाएँ। हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्वेश्चन है, नॉर्मली देखने को मिलता है, अधिकतर क्वेश्चन इस तरह के ही बनते हैं। तो F1 निकालना है हमको, F1 निकाल लेते हैं, ठीक है, F2 इंटू A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, A1 क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो F2 की वैल्यू, यानी कि F2 क्या है, आउटपुट फोर्स, यानी कि जो वेट है हमारा, कार का वेट है, कार का वेट कितना दे रखा है, कार का वेट दे रखा है 500 न्यूटन, 500 न्यूटन। ओके, A1 स्मॉल एंड का एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। ओके, A2 यानी कि एरिया ऑफ लार्जर एंड कितना दे रखा है, 0.20 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको कैंसिल आउट कर लोगे इजीली, 5 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, इसको आप इसको काट लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 5, ये हो जाएगा 125 आपका आंसर, यानी कि न्यूटन, 125 न्यूटन। यानी कि आपको क्या करना है, यही 500 न्यूटन की कार को लिफ्ट कराना है हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से, तो आपको कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 125 न्यूटन फोर्स, यानी कि इतना फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यही तो फ़ायदा है आपके हाइड्रोलिक लिफ्ट का, भाई ज़्यादा फोर्स को हम कम फोर्स में उठा सकें, यानी कि थोड़ा सा ही फोर्स लगाओ और ज़्यादा वेट हमारा इजीली उठ पाए, यही उसका एप्लीकेशन होता है। यही मेन, हम जो हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज करते हैं उसका मेन यूज यही होना चाहिए कि भाई थोड़ा सा फोर्स लगाओ और ज़्यादा फोर्स को हम इजीली उठा पाएँ। तो ये थी कंडीशन हमारी पास्कल लॉ से रिलेटेड। मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताया, आपको डेफिनेशन बताया, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, उस कंडीशंस में हम पास्कल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स बताए कि यानी कि जो हमारा फ्लूइड है वो क्लोज्ड कंटेनर में कंटेंट होना चाहिए, स्टैटिक फ्लूइड होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए। डेफिनेशन क्या हो गई हमारी, यदि किसी पॉइंट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑन अ स्टैटिक फ्लूइड एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कंटेन्ड इन द क्लोज्ड कंटेनर, उस कंडीशन में हमारा फोर्स हर डायरेक्शन में और हर पॉइंट पे क्या होगा, प्रेशर क्या होगा हमारा, सेम रहेगा। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको सारी कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैंने उस हिसाब से बताई हैं कि बेसिक लेवल से, क्योंकि जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम फेस होती हैं वो कंडीशंस में होती हैं, जो कंडीशंस मैंने आपको ईजिली बता दी हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छे से पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।